तो आज है मेरे 5 मंथ प्रेगनेंसी का डे 25। तो आज का दिन कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो हमारी ट्रेन थी बनारस से दिल्ली। तो हम लोग सबसे पहले सुबह नारियल पानी पी करके खाना वाना बना के खा पी के मैं तैयार हो गई थी। हमारी ट्रेन 10 बजे की थी। तो वहाँ से हम लोग अपनी मम्मी जी का पैर छू करके और सीधे चल देते हैं अपने स्टेशन, लोकल स्टेशन के पास। और यहाँ पे हमारी ट्रेन थी 10 मिनट लेट, तो हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए और यहाँ से बैठकर मैं अपने गांव का जो व्यू था देखते हुए जा रही थी। एकदम मस्त लोकेशन लग रहा था मेरे गांव का। यहाँ से ही हम लोग ट्रेन पे बैठे थे। उसके बाद मैं रास्ते में जाते जाते 1-2 घंटे के बाद मुझे थोड़ा बहुत भूख लग रहा था, तो मैं जो घर से बनाई थी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, तो मैं वो खा ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो अनार बचा था घर पे वो छील कर डब्बा में रख लिए थे कि मुझे खाने के लिए, क्योंकि हमें साथ साथ थोड़ा अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद मैं ये खा के फिर देखते देखते हम लोग पहुंच गए बनारस। यहाँ ये है गंगा जी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे काशी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के बाद पहुँच गए थे बनारसी जंक्शन के पास। इसके बाद हम लोग यहाँ पे खड़े थे ऑटो के लिए, क्योंकि हम लोग को जाना था अपना जहाँ से हमारा ट्रेन था बनारस स्टेशन। तो यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के और चल देते हैं बनारस। तो ये है हम लोग का लोकेशन। यहाँ से हम लोग का ट्रेन लेने वाले हैं दिल्ली से, बनारस से दिल्ली। उसके बाद हम लोग अपना निकल जाते हैं वेटिंग रूम के पास। अभी तो हमारा ट्रेन था 4 घंटा लेट ही, हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। उसके बाद हम लोग स्टेशन पे पहुंच करके अपना घर से जो ले गई थी मैं आलू का भुजिया और पूड़ी, तो हम दोनों बैठ के वहीं पे स्टेशन पे खाएं। और हम लोग देखें कि वेटिंग रूम में जाने का पर आवर पर पर्सन का था 10 रुपये। तो हम लोग बोले कि पैसा क्यों बर्बाद करना, चलो बाहर ही मस्ती करते हैं। और बाहर भी बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था। हम लोग बाहर ही बैठे थे और यहाँ पे लगी थी वंदे भारत की ट्रेन। तो मैं उसमें घूम घूम के आ रही थी, पूरा एसी चल रहा था और बहुत मस्ती कर रही थी। तो पता नहीं कब कैसे 3-4 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद थोड़ा शाम हुआ तो मैं पीने चल गई थी मौसम्बी का जूस, और उसी के साथ मैं ले ली थी अपना आयरन का टैबलेट। उसके बाद मैं खाई थी थोड़ा सा अनहेल्दी फूड, थोड़ा बहुत खाई थी सैंडविच और पेटीज। उसके बाद खाने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। हमारी ट्रेन थी गरीब रथ, और हमारा सीट था ये 71-72। नीचे मेरा सीट था और ऊपर मेरे हस्बैंड का सीट था। तो नीचे मिला था हमें 2 कंबल, और एक मोटा ब्लैक कंबल था और 2 वाइट था और एक तकिया था। तो फटाफट से ये हम लोग ले करके मेरे हस्बैंड सारा मेरा जो सीट था वो अरेंज करने लगे और मैं उनका वीडियो शूट कर रही थी। उसके बाद जो मेरे हस्बैंड फटाफट से बिछा दिए थे। और गाइज़ मैं जब भी वीडियो शूट कर रही थी मेरे हस्बैंड एकदम गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे बार बार इसका वीडियो बन रहा है। मतलब इनको पसंद नहीं होता है वीडियो बनाना, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ। तो वो बना रहे थे, वो बिछा रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। फिर हम लोग रात में सो गए तो आया था टीटी, हम लोग का टिकट का जो भी बुकिंग था वो कंफर्म करने के लिए। और फ्रेंड्स ये रात के 12 बजे सब लोग सो रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। पता नहीं हम लोग की ट्रेन कहाँ पे आके रुकी हुई थी, हमको पता नहीं चल रहा था। बस मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली थी और सभी लोग ट्रेन में सो रहे थे और मैं अकेली जाग रही थी। फिर मैं कैसे कैसे मैं सोई क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा था रात में। नई जगह पे हमें जल्दी नींद नहीं आता है। फिर मैं जैसे तैसे सो गई। फिर सुबह 7 बजे, 7 नहीं 7 तारीख को सुबह ट्रेन में मैं 6 बजे जग गई थी। और सुबह जगी तो हल्का हल्का बारिश हो रहा था और शीशा में देखने पे बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा दिन सोकर ही निकलना है। फिर मेरे हस्बैंड भी ऊपर से जग के नीचे आ गए थे और बैठे थे। मुंह इनका देखो कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं ना दातुन लाई थी तो उससे मैं अपना ब्रश की, बैठे बैठे ब्रश करके मैं थोड़ा सा पानी पी, और पानी पी करके मैं एक एप्पल खाई क्योंकि हम लोग सारा खाना खा चुके थे जो भी ले गए थे घर पे, बस एक एप्पल ही बचा हुआ था। फिर मैं एप्पल खा करके थोड़ा बहुत मैं सो गई थी और नींद तो नहीं आ रहा था, बस सो करके हम लोग व्यू देख रहे थे, देखते हुए अपने ट्रेन से जा रहे थे। और यहाँ का ख़ास बात, यहाँ पे जो पेड़ थे वो मतलब एकदम लाइन से बने हुए थे, एकदम देखने में अच्छे लग रहे थे। लग रहा था कि एकदम डिजाइन से लगा हुआ है। हमारे तरफ तो ऐसा नहीं है, इसलिए हम इस सब वीडियो बना लिए थे देखने के लिए।
उसके बाद देखते देखते हम लोग ट्रेन में बस इसी तरह हम लोग का सफ़र चलता रहा। और मस्त मस्त बारिश भी हो रहा था। देखने और में गाइज थोड़ा मैं भी बताना अच्छा लग रहा चाहूँगी था कि प्रेगनेंसी में भी उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ट्रिमेस्टर में नहीं जाना चाहिए। मेरा सेकेंड ट्रिमेस्टर चल रहा था और मेरा मतलब सीट भी एकदम मस्त कंफर्टेबल था, तो हम लोग जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बैठे बैठे पहुंच गए थे स्टेशन। ये कौन सा स्टेशन था मैं भूल गई, शायद मुरादाबाद था या फिर बरेली, ये कोई स्टेशन होगा। वहाँ से मेरे हस्बैंड समोसा ख़रीदे और समोसा खा करके फिर से मैं सो गई। और मैं देखी तो हापुड़ जंक्शन के पास पहुँच गए थे हम लोग। उसके बाद फिर से मैं सो गई। सोते सोते आपको पूरा दिन मेरा निकल गया। हम लोग बनारस पहुँचे थे, पूरा 4 बज गया था। मतलब एकदम रूम बुकिंग करने में, ये सब करने में हम लोग का सारा समय 4 बज गया था। तो सोते बैठते जागते हम लोग पहुँच गए दिल्ली। और दिल्ली पहुँच के सबसे पहले हम लोग का जो भी काम था, हम लोग को होटल बुक करना था। तो हमारे हस्बैंड लगे हुए थे होटल बुक करने में, देखने में कि कहाँ पे अच्छा होटल है और अच्छा रेट में है। और मैं वीडियो शूट कर रही थी। दिल्ली के लोग इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी भाग रहे थे, मुझे तो देख कर ही थक जा रही थी। पता नहीं इतना एनर्जी कहाँ से आता है। सच में दिल्ली में रहना बहुत ही मुश्किल है। फिर मैं वहाँ पहुँच करके मैं खाई थी स्वीट कॉर्न, और मैं खा करके हम लोग सीधे निकल जाते हैं अपना कार्ड बनवाने के लिए। मेरे हस्बैंड कार्ड बनवाने में लगे हुए थे और उनका तो कार्ड पहले से ही था, वो दिल्ली बहुत बार आ जा चुके हैं। मैं पहली बार जा रही थी तो मेरा कार्ड नहीं था, तो हम लोग का कार्ड बना मेट्रो ट्रेन में चढ़ने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे चल गई। मैं फ्रेंड्स डर गई थी कि कहीं मुझे लग ना जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोले कि जो जो पिंक लाइन से जो भी निशान है उसी पे हमें चलना है। मैं सोची अरे वाह कितना अच्छा है, हम लोग तो रास्ता भी नहीं भूलेंगे। तो हम लोग पिंक लाइन का वो देखते हुए हम लोग चले गए। फिर हमारी ट्रेन भी आ गई थी और इस ट्रेन में मैं बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड बोले वीडियो मत बनाना, फिर भी मैं बना रही थी और गुस्सा हो रहे थे। उसके बाद हम लोग एक मेट्रो ट्रेन में बैठ के और दूसरा ट्रेन में हमें पकड़ना था, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जाना था। तो हमें 2 ट्रेन को चेंज करना था। तो यहाँ पे पहले ट्रेन का तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी और दूसरे ट्रेन के पास हम लोग बैठ गए दूसरा ट्रेन आने के लिए। यहाँ पे कितना मस्त था, एक ट्रेन जा रही थी एक ट्रेन आ रही थी, इतना फास्ट था। उसके बाद हम लोग ये ट्रेन का वेट करते करते बैठे थे तो हमारी ट्रेन भी आ गई थी और इस ट्रेन में बैठ गई। मैं अंदर गई तो मुझे एक भी सीट नहीं मिला। मन कर रहा था अब बैठ जाऊँ अब बैठ जाऊँ, एकदम मन एकदम लग रहा था कि थक जाऊँ गिर जाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड भी खड़े थे, मुझे थोड़ा लेट के बाद मुझे एक सीट मिल गया था तो मैं बैठ गई थी। उसके बाद हमारा होटल बुक हो चुका था और हमारा होटल था 4 फ्लोर पे। तो हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। ऊपर जा कर के हम लोग अपना होटल विजिट किए और होटल हमारा था, देखिए फ्रेंड्स, हमारे होटल से मतलब जो हमारा रूम था उससे अटैच बाथरूम मतलब बाहर था और किचन भी था। ये दूसरे का है और ये हम लोग का रूम है। और हम लोग आकर पहले मैं इसमें पूरा एकदम लेट गई थी। वीडियो बाद में शूट की हूँ, पूरा एकदम बिखर गया है पूरा रूम। उसके बाद हम लोग देखें कि एकदम मस्त व्यू आ रहा है बाहर से। यहाँ पे बालकनी भी था, तो आपका मन हो तो आप बालकनी में भी जा सकते हैं। और अच्छा था, यहाँ पे बजट में हम लोग को रूम मिल गया था। यहाँ से एसी भी हमारे रूम में था। तो ये है बाहर का व्यू, आप लोग देख सकते हैं। ये सोसाइटी बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। मेरे हस्बैंड ने अच्छा ही होटल बुक किया है दिल्ली में। यहाँ से एकदम मस्त व्यू आ रहा है। तो इसी कॉलोनी में हम लोग रुके हुए हैं। और गाइस ये वाला है किचन, इसमें किचन भी अटैच मिला हुआ है। अगर आपका मन है तो यहाँ पे अपना खाना भी बना सकते हैं। इधर है किचन। और एक दिन खाना बनाने का 100 रुपीज़ लगेगा। अपना मतलब खाना
खुद लाना है बनाने के लिए, बस इसमें खाना बनाएंगे तो आपको डेली 100 रुपीज़ लगेगा। तो हम लोग देखते हैं खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और किचन से भी व्यू बहुत ही मस्त आ रहा था यहाँ से। और यहाँ से फ्रेंड्स मैं बता दूँ, यहाँ पे मोर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी, उनका आवाज़ भी सुनाई दे रहा था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मंगाए थे बर्गर, और मैं नहा धो करके शाम को मैं बर्गर खाने लगी। कुछ भी नहीं मिला तो मेरा मन था बर्गर खाने का, तो मैं खा ली। और रात में लाए थे मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा महंगा खाना है यहाँ का, ये 350 का खाना है। मेरे हस्बैंड का भी पेट नहीं भरा। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।